जिसमें सूर्य प्रधान हैं, इनको पूरे सृष्टि को कंट्रोल करने की व्यवस्था दे दी। पूरी सृष्टि, चाहे वो नर हो, नारी हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, पशु हो, जानवर हो, इन सब पर हमारे ग्रहों का प्रभाव होता है, आकाशीय ग्रहों का। समझिए कि पृथ्वी से सूर्यादि ग्रह कितने ही दूरी पर हैं और वहां से उनकी प्रभाव कैसे पड़ता है, तो थोड़ा वैज्ञानिक कारण ये भी जान लीजिए। देखिए, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अपने कक्षा पर, अपने अपने स्थान पर टिके रहते हैं। इन ग्रहों में कोई प्रकार का एक सूर्य ही है जो प्रकाश का आग का गोला है, और चंद्रमा भी तारा ही है। तो उपग्रह पृथ्वी का है, इसको पहले सितारा ही माना गया था, फिर उपग्रह पृथ्वी का माना गया, फिर इसको भी ग्रह की श्रेणी में दिया गया। तो ये जो पिंड हैं, सूर्य को छोड़कर बाकी शुक्र इत्यादि, ये नक्षत्रों जो आकाश में ताराएं हैं उनसे प्रकाशित होते हैं। जब उनसे प्रकाशित होते हैं तो इनके अंदर से एक किरण निकलती है। किरण, आपने देखा होगा कि सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरण का बड़ा महत्व होता है। सूर्य की किरण है तो वो जो किरण पड़ता है पृथ्वी लोक पर, मनुष्य के शरीर पर जहां जहां पड़ता है तो उससे विकार उत्पन्न होता है, और उसी का प्रभाव ज्योतिष के द्वारा जाना जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य मंडल के में स्थित जितने सौर परिवार के ग्रह हैं, ये 9 ग्रह, इनको बड़ा जिम्मेदारी दिया गया। और जिस प्रकार हमारे यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उसी प्रकार हमारे ग्रहों का भी नियुक्ति पत्र जारी किया गया। अब क्या नियुक्ति पत्र मिला उसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए भगवान, स्क्रीन दिख रहा है अरुण जी ना? जी जी। हाँ देखिए, राजानौ भानुहिमगो नेता गेयोधरात्मजः बुधो राजकुमारश्च सचिवौ गुरु भार्गवौ। ये श्लोक महर्षि पराशर जी ने कहा। अन्य शास्त्रों में इसी श्लोक का एक श्लोक प्राप्त होता है, राजा रवि ससधरस्तु बुद्ध कुमार सेनापति चेति सोत सचिवोऽसि तेजौ मृतस्तयोश्च रविज सबला नराणां कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव सत्वम्। शारावली में इस श्लोक को बताया गया। भगवान सूर्य, जिनको हम ग्रह के रूप में भी पूजा करते हैं, सूर्यात्मा जगतस्थुकश्च, जो संसार के आत्मा रूप में है। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले इन्हीं चीजों को समझना है। जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के बेसिक चीजें समझ लेता है, वो बड़े बड़े फल कथन कहने में एकदम उसका सामर्थ्य इतना मजबूत हो जाता है कि जैसे समझिए कोई डॉक्टर है जो
इतना अनुभवी हो जाता है कि टेस्ट कराने की आवश्यकता ही नहीं है। वो लक्षण के आधार पर रोगी के रोगी के बीमारी के लक्षण के आधार पर बिना जांच करवाए, बिना टेस्ट करवाए वो बता देगा कि देखिए आपका ये रोग है। जब आप टेस्ट कराइएगा तो वास्तविकता में, सत्यता में वही रोग मिलेगा। जो लोग, तो अनुभव का बड़ा महत्व होता है कि ज्ञान 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 से ज्ञान से अनुभव ही प्राप्त होता है और अनुभव ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है। वह ज्ञान ही क्या जिससे अनुभव प्राप्त न हो। तो भगवान जिस प्रकार एक डॉक्टर, एक प्रिंसिपल, अनुभवी लोग चाहे जिस क्षेत्र के हो, अब उस क्षेत्र में उनका अनुभव अभ्यास से जो प्राप्त होता है, तो उस अनुभव के आधार पर किया गया कार्य, एक्सपीरियंस, और एक पुस्तकों के आधार पर किया गया कार्य, ये दोनों में अंतर आता है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देखिए, देवज्ञ बनने के लिए गुरु रूपी आपको टॉर्च चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए, फिर आप में श्रद्धा, विश्वास इत्यादि चाहिए। तो श्रद्धा, विश्वास अगर जिस विद्या के प्रति होगा तो भगवती सरस्वती वहीं पर निवास करती है जहां श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक इन ग्रहों को समझना है, क्योंकि जब इन ग्रहों को समझिएगा तभी इनके प्रभाव आपको समझ में आएंगे। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेवों के द्वारा जब सृष्टि की रचना हुई तो इन ग्रहों का भी जिम्मेदारी दिया गया। भाई आप देखते हैं, घर का जो मेन आदमी होता है, मुखिया जिसे कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार को लेकर चलना, परिवार को लेकर चलना, अपना त्याग करके परिवार के आवश्यकताओं को पूर्ति करना। तो ग्रहों में सबसे पहले आते हैं हमारे भगवान सूर्य, जो कि सौर परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं और संसार में भी इनकी पूजा होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष नेत्र हैं जगत के। जगत चक्षु दिवाकर भविष्यत पुराण में आया है। तो इनको जो पदवी प्राप्त हुआ वो राजा का पदवी प्राप्त हुआ, राजा। अब सूर्य संबंधित कोई फल कथन करना हो तो जिस प्रकार आप एक कॉपी रखिए और पुस्तक हो या ना हो, आप ज्योतिष जानते हो या ना, अब आपको क्या करना है, कैसे प्रशिक्षित होना है, कैसे अनुभव प्राप्त करना है। आप एक पन्ना पर एक राजा के बारे में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए। राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा पराक्रमी होना चाहिए, राजा प्रजा पालन करने वाला होना चाहिए। इस तरह से सकारात्मक चीजों को लिखिए। अब सकारात्मक लिखने के बाद आप फिर उसके अवगुणों को, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है भगवान संसार में, गुण अवगुण सबके उर रही, अच्छाई और बुराई हर मनुष्य के अंदर में है और यही चीजें हर ग्रहों के अंदर में भी है भगवान। कुछ ग्रह अच्छे होते हुए भी परिस्थिति बस बुरा हो जाते हैं। पाई सुजोग कुजोग रामचरितमानस में आया है कि ग्रह, वस्त्र,
और जल, हवा, ये सब सत्संग के कारण जैसा इनका संगत होगा वैसा हो जाते हैं। अगर वही हवा अगर अच्छे पवित्र स्थान में बहे तो वो आपके लिए स्वास्थ्य लाभकारी होगा। वही हवा कहीं गंदे जगह से बढ़े तो वो आपके लिए स्वास्थ्य हानिकर होता है। तो भगवान सूर्य को राजा का पदवी प्राप्त हुआ। राजा, इनको राजा कहा जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा क्योंकि चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, अगर जगत में कोई प्रमाण है, जगत के दो नेत्र हैं, एक दिवा नेत्र सूर्य है और रात्रि नेत्र चंद्रमा है। तो अब ऐसा कोई कहे कि ना दाहिना आंख, दाहिना आंख से ही काम चल जाएगा, बायां आंख की कोई जरूरत नहीं है, तो भगवान ऐसा नहीं है। सूर्य की भी आवश्यकता है पृथ्वी को और चंद्रमा की भी आवश्यकता है पृथ्वी को। अकेले चंद्रमा भी पृथ्वी को पालन नहीं कर सकते, पोषण नहीं कर सकते, तो सूर्य भी नहीं कर सकते। तो इसलिए चूंकि ये दोनों ग्रह जो हैं अत्याधिक परोपकारी भी हैं, अत्याधिक कल्याणकारी भी हैं, और ज्योतिष शास्त्र का आधार कहिए, मूल कहिए, जड़ कहिए, यही दोनों हैं। तो इसलिए इनको, इनकी योग्यता, गुणवत्ता को देखकर देवताओं ने इनको ऊंचा पद दिया। अब जो व्यक्ति पढ़ेगा, अच्छा मेहनत करेगा, जिसमें अच्छे गुण होंगे, अयोग्या यत्र पूज्यन्ते पूजिनो न पूज्यते त्रीणी तत्र भविष्यन्ति, मूर्ख को पूज्य के स्थान पर बैठा दीजिए और विद्वान को बैठा दीजिए मूर्ख के स्थान पर, अयोग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर, अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य स्थान पर, त्रीणी तत्र भविष्यति, वहां पर दरिद्रता, भय इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो हमारे ऋषि मुनि दिव्य दृष्टा है, दृश्यते सूक्ष्मात दर्शी भी, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पारदर्शी है। तो उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को राज पदवी दिया। अब ध्यान से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करिए। अब चंद्रमा और सूर्य के दो राजा हुए। मंगल, मंगल, मंगल जो कि अब राजा भगवान, अब राजा, जहां राजा शब्द आता है तो वहां पर एक राजकीय व्यवस्था की भी स्वरूप आपको ज्ञात होगा। गृहस्थ, गृहस्थ का अर्थ होता है पति पत्नी, दाम्पत्य से गृहस्थ की स्थापना होती है। तो राजा का मतलब कि अब राजा के लिए प्रजा होगा, प्रजा के लिए, प्रजा के रक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए एक सेना होगा। अब एक सेना नायक चाहिए। तो मंगल को, मंगल की योग्यता ऐसी दिखा कि उनको सेनापति का पद प्राप्त हुआ। मंगल सेनापति, सेनापति क्षिति सुता, क्षिति माने पृथ्वी के पुत्र, मंगल को सेनापति बनाया गया। अब रविवार सूर्य चंद्र मंगल, तीन लोगों को तो नियुक्ति पत्र मिल गया। अब आ गए बुध। बुध भगवान सूर्य का सबसे नजदीक में पड़ते हैं और बुध जो हैं थोड़ा बालक हैं। तो इनको राज परिवार का, माने इस सौर परिवार में बुध को, जबकि बुध का आगे पढ़िएगा कल से आपको, तो बुध का जो
कार्य क्षेत्र है, डिपार्टमेंट है, उनका जो मंत्रालय प्राप्त होगा वो बड़ा दिव्य मंत्रालय मिलता है उनको। तो बुद्ध को राजकुमार की संज्ञा दी गई, बुधः कुमारः। अब राजा है तो राजा के परिवार में एक लड़का भी चाहिए ना, एक बालक भी चाहिए ना। सब वृद्धे रहेंगे तो काम घर की शोभा बालक से भी होती है। तो एक राजकुमार, राजकुमार को संज्ञा इनको दी गई बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध का हंसना, खेलना, घूमना, ये सब चीज इनको अच्छा लगता है। तो इनके गुणों को देखकर चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, भगवान ने गीता में कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि की जो मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, मैंने गुणों के आधार पर बनाई है। तो यहां पर इनको राजकुमार की संज्ञा दी गई। अब बुद्ध के बाद आते हैं गुरु। राजा को एक राजा सिंहासन पर बैठकर किसी भी सत्ता को चला नहीं सकता, सत्ता को चला नहीं सकता। इसके लिए कि योग्य मंत्री चाहिए। बिना मंत्री के, बिना मंत्री के मंत्रणा के, बिना मंत्री के मार्गदर्शन के कोई भी राजा, कोई भी राज्य नहीं चल सकता है। और मंत्री भी कैसा कहा गया है रामचरितमानस में ही कि अगर मंत्री, सेनापति और सेना, ये तीनों अगर मिल जाए आपको बुरा व्यक्ति, तो राज धर्म का नाश हो जाता है, उस राजा का सर्वनाश हो जाता है और उस राज्य का भी सर्वनाश हो जाता है। तो बृहस्पति, चूंकि ग्रहों में बृहत शब्द बड़ा का प्रतीक होता है, व्याकरण में बृहत शब्द बड़ा का प्रतीक होता है और ग्रहों में भी बड़े हैं, तो इनको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया। एक, चूंकि बृहस्पति देव गुरु हैं और गुरु का काम है अपने शिष्य को, गुरु शिष्य के साथ जो भी इनके सानिध्यता में रहता है उसकी भलाई करते हैं, उसको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु को मंत्री का पद दिया गया। अब समझिए, जिस राज्य का मंत्री शास्त्र ज्ञानी, वेद ज्ञानी, धर्म का ज्ञानी हो, जिस राज्य का मंत्री ज्ञानवान हो, जिस राज्य का मंत्री धर्मनिष्ठ हो, स्वयं धर्म हो, तो उस राज्य की समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता है। और गुरु ये नहीं है कि सिर्फ ग्रहों के ही मंत्री हैं, इंद्र की सभा में, देवताओं के भी सभा में गुरु को देव गुरु का पद भी प्राप्त है, देवताओं के भी गुरु हैं। तो इसलिए बृहस्पति को, गुरु को बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आप में वह गुण देखा गया, आप हर तरह से सक्षम हैं। तो शुक्र, अब शुक्र भी मंत्री हैं, लेकिन इनमें और बृहस्पति में थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क तो बहुत ही बड़ा है, आकाश और पाताल की तरह, लेकिन इनको भी मंत्री पद प्राप्त हुआ। क्योंकि देखिए, एक जो है देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं। कभी कभी शुक्र के मंत्रणा से देवताओं पर आफत भी आ जाता है, लेकिन बृहस्पति जिसको ज्ञान देते हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वे लोग सबके कल्याण की भावना सोचते हैं। तो इसलिए शुक्र को भी मंत्री माना गया।
शुक्र भी मंत्री है, तो दो लोगों को मंत्री पद प्राप्त हुआ। अब समझिए, राजा बन गए, सेनापति प्राप्त हो गया, राजकुमार आ गया, अब मंत्री भी मिल गए। अब इन लोगों को सेवा करने के लिए दास दासियां, नौकर चाकर, इनकी भी तो आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए शनि को, सूर्य पुत्र शनि को बाप को बनाया गया राजा, पिता बना राजा, क्योंकि उसमें योग्यता है। अब देखिए, यही चीजें संसार में, यही ज्योतिष से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है भगवान कि जिस रास्ते पर पिता चला, जो पद पिता को प्राप्त हुआ, वो पिता से जन्म लेने से वह पुत्र को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है संसार में कि जिस रास्ते पर पुत्र चला उसी रास्ते पर पिता चलेगा। ये बहुत कम होता है। अब जिसका पिता, समझिए, ये बात अगर संसार में किसी के पिताजी प्रधानमंत्री बन जाएं और उसके बेटा को सबसे निम्न कोटि का, उसके परिवार को निम्न कोटि के मंत्रालय मिले, निम्न कोटि का व्यवस्था मिले, तो कोई सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन गुण कर्म विभाग सह, हमारे देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि नहीं, आप में जो योग्यता है, जो गुण है, उसी के आधार पर आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो शनि को मिला दास की पदवी, भृत्य की पदवी। अब भगवान, इनका क्या उपयोग है? ये जो छाया ग्रह हैं, जो न, जिनका कोई प्रकट, कोई साक्षात स्वरूप नहीं है, राहु का घर अलग है, केतु का अलग है, तो इनको कहा गया, क्योंकि इसने छल से देवताओं के द्वारा अमृत प्राप्त कर लिया, और अमृत प्राप्त करके देवताओं जैसा अमृत तो प्राप्त कर लिया, और अमृत पिलाने वाले भी भगवान के द्वारा इनको अमृत प्राप्त हुआ। तो भगवान ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनित सहज स्वरूपा। चाहे पापी हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे भक्त हो, जिसका मेरा द्वारा अगर कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए तो वो धन्य हो जाता है। तो राहु और केतु, इन दो, एक शरीर के दो भागों को सेना की पदवी प्राप्त हुआ कि आप सेना के रहेंगे। वैसे भी ये असुर मंडली में सेना ही था, तो यहां भी उसको सेना की पदवी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से राजा रवि शशधर स्तुबुद्ध कुमार सेनापति चित सुत सचिवो सितेज्यौ भृत्यतयोश्च रविज सबला नरानाम कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव सत्यम। ये तो भगवान, ये तो देवताओं के द्वारा इनको पदवी प्राप्त हुआ। अब भगवान, इस पदवी को पढ़ने से हमको क्या प्राप्त होगा, इसका कुंडली में क्या महत्व है? मान लीजिए कि हम याद कर लिए कि सूर्य राजा है भाई, चंद्रमा राजा है, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु मंत्री, शुक्र मंत्री, शनि नौका, राहु केतु सेना। तो इसका प्रयोजन क्या है पढ़ने का? आपके मन में प्रश्न आएगा कि गुरुजी, इसका पढ़ने का प्रयोजन क्या है? इस सूत्र को, इनके स्वरूप का हम कहाँ प्रयोग करेंगे? तो भगवान, ज्योतिष शास्त्र के जानकारों ने बताया कि सबला नरानाम कुर्वन्ति जन्म समय निजमेव सत्वम, निजमेव सत्वम कुर्वन्ति भृत जन्म समय सबला ग्रहा निजमेव सत्वम कुर्वन्ति। अर्थात
इसका प्रयोग कहाँ करना है? जब आप जन्म कुंडली को देखिएगा और इनमें से जो ग्रह उस कुंडली में बलवान होंगे या जातक के जन्म समय में जब जन्म हो रहा हो और आकाश में जिस प्रकार की स्थिति बनेगी सौरमंडल में, तो उस ग्रह से संबंधित उस व्यक्ति में अच्छा या बुरा प्रभाव आपको दिखेगा। यानी कि जन्म समय में जो ग्रह, मान लीजिए कि किसी के जन्म कुंडली में मंगल अत्याधिक बलवान हो, तो मंगल के बलवान होने के कारण सेनापति में जो एक गुण है वो उस व्यक्ति के अंदर में ज्यादा होगा। किसी के कुंडली में गुरु बलवान हो तो व्यक्ति में ज्ञान ज्यादा होगा, व्यक्ति एक अच्छा मंत्रणा देने वाला होगा। शनि बलवान हो तो व्यक्ति ईमानदारी से किसी की सेवा करेगा। यानी तात्पर्य यह भगवान कि जन्म समय में जो ग्रह जितना बलवान होगा उससे संबंधित व्यक्ति के जीवन में प्रभाव भी उतना ही प्रकट होगा। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य बलवान हो तो राजा के समान उसको सुख प्राप्त होगा। उसका विचार, व्यवहार, वाणी, रहन सहन सब सूर्य के समान होगा। जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो चंद्रमा राजा है, चंद्रमा संसार के मन है। ये तो कल से पता लग जाएगा। तो चंद्रमा मन उतना बलवान होगा। सूर्य आत्मा है तो आत्मा उसका मजबूत होगा, हृदय मजबूत होगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भगवान हमारे ऋषियों ने इस प्रकार से नवग्रहों को नियुक्ति पत्र दिया कि आपको ये एक पदवी प्राप्त है और अपने अपने पद पर रहते हुए संसार के कार्य को करना है। मनुष्य के पूर्व जन्म के इस जन्म के फल को देना है। जो जैसा करेगा उसका फल आपको देना है। तो इस प्रकार से ज्योतिष में ग्रह परिचय का प्रथम पाठ का यही भाव है कि आपको ग्रहों से परिचय कराया गया कि हमारे नवग्रहों में कौन से ग्रह किस पदवी पर हैं। और ये हमेशा ध्यान देना है, जिस ग्रह को जो पदवी प्राप्त है कुंडली में जितना बलवान होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। चलिए भगवान, अब भगवान दूसरा पाठ आपको बताता हूं। इन ग्रहों को पदवी तो प्राप्त हो गया भगवान, पदवी प्राप्त हो गया। 27 नक्षत्र, देखिए हमारे यहाँ 108 की माला बनाई जाती है, 108 की माला का। और आप देखिए 27 नक्षत्रों में जो चरण को मिला दिया जाए तो 108 का चरण भी बनता है। उसी तो वो जो 27 ताराओं का जो समूह था वो माला के गुच्छे की तरह था। उसको विभाजित किया गया, 12 भाग किया गया। तो एक एक भाग में नक्षत्रों एक सवा
दो नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण किया गया। अब ये जो विभाजित होकर ये जो समूह के रूप में बना, ये ये राशि। अब भगवान, ये राशि जो बना, ये राशि क्या है? राशि कल ही मैंने बताया था। ग्रुप को, ढेर को भी राशि कहा जाता है, समूह को भी राशि कहा जाता है। अभी राशि परिचय तो विधिवत आपको कराऊंगा। तो जो ये 12 राशियां बनी, तो जो जैसे विभाजित हुआ ना, जो जिसका स्वरूप ऋषियों को दिखा, अब किसी में घोड़े का स्वरूप दिखा, किसी में बाघ का स्वरूप दिखा, किसी में जो जैसा चमका उस समय, जो जैसा दिखा, उसके दिखा माने उसके स्वरूप के अनुसार उनको नाम दे दिया गया, नाम दिया गया। तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ये जो मेघादि 12 राशियां हैं, ये 2 in 1 है। ये राशियां इतनी महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा का स्थान सर्वोपरि है, तो इनका भी महत्व उतना ही है जैसे आत्मा और शरीर का। अगर ये राशियां ना रहें और खाली ग्रह रहें, तो ज्योतिष का कोई चीज आपको बनेगा ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र समझिए मृतावस्था में रहेगा, क्योंकि राशियां ही भाव बनती हैं, ये राशियां ही व्यक्ति का स्वभाव बनती है। तो जब आप इन राशियों को पढ़िएगा, तो आप किसी भी व्यक्ति का, जैसे मेष राशि वाला है, तो उसके स्वभाव के अनुसार उसमें लक्षण प्रकट होंगे। जितने मेष राशि वाले लोग हैं, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, ये सब अपने अपने स्वभाव जातक में प्रकट करते हैं। अब सभी ग्रहों का इन राशियों को स्वामित्व दिया गया कि देखिए भैया, जिसे आत्मा और शरीर का योग है, उसी प्रकार राशि ग्रह नक्षत्र इन्हीं के आधार पर ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। राशि प्लस ग्रह प्लस नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र जो हैं, इन 12 राशियों में जाकर छुप जाते हैं, जुट जाते हैं, कहिए कि जुट जाते हैं। और इन्हीं 12 राशियों से और नवग्रहों से पूरे सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीनों का ज्योतिष, ये तीनों ही खंड का निर्माण और इनका प्रयोग होता है। तो ये 12 राशियों के नवग्रहों में बांटा गया। ये 12 राशियों को नवग्रह में विभाजित किया गया। कैसे विभाजित किया गया भगवान, इसको भी समझिए। तो शास्त्राकार ने बताया कि धराज धराज शुक्र शशि न सौम्य सितार जीवार कज मंद जीवा क्रमेण मेघा दिशुरासिनाथस तदं सपाश्चयेति वदन्ति सन्तः। अर्थात इन 12 राशियों को नवग्रहों में बड़ी सावधानी से और बड़ा विचार करके बांटा गया। ऐसा नहीं था कि 12 राशियों को सबको दे दिया गया, नहीं नहीं, जो जिस योग्य था उसी योग्य दिया गया। तो कुछ भृग बुद्धेन्दुर
कुज भृग बुधे दुरवि शशि सुत सित रुधिरार मंद शनि जीवा गृहपा नव भागा नाम अज मृग घट करकदा करकटाध्यश्च। अब सबसे पहले घर का जो बड़ा व्यक्ति है सूर्य भगवान, सूर्य देवता को, राजा सूर्य को ऐसा राशि प्रदान किया गया जो सिंह के समान बलवान है, जिसमें सिंह का स्वरूप है, जिसे पांचवी राशि काल पुरुष की कुंडली में जिसको पांचवा स्थान प्राप्त है, जिसको हम सिंह कहते हैं। सिंह, चूंकि सूर्य को पूरा परिवार देखना है और राजा सिर्फ राजा को ज्यादा काम करना होता नहीं है, ज्यादा डिपार्टमेंट। राजा का काम है निरीक्षण करना, नेतृत्व करना, ध्यान रखना, आदेश करना, हमारा सब चीज ठीक होना। तो सिंह राशि के स्वामी को सूर्य को बनाया गया। सूर्य ने अपने पास में एक ही राशि प्राप्त किया, सूर्य को एक ही राशि मिला, वह सिंह राशि। और चंद्रमा को भी एक ही राशि प्राप्त हुआ, कर्क राशि। सिंहस्याधिपति सूर्य। अब बचे भगवान सेनापति मंगल, इनको दो राशि प्राप्त हुआ, मेष राशि और वृश्चिक राशि। जब इन राशियों का गुण, स्वभाव, रंग आप पढ़िएगा तो जिस प्रकार ग्रह, कैसे कहा जाता है कि विवाह में अगर वर के योग्य कन्या प्राप्त हो जाए तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, और नहीं तो कन्या कहीं हो जाए मकर राशि के और पति हो जाए सिंह राशि के, तो देखिए कि महाभारत हमेशा होते रहता है। तो वर के योग्य कन्या होनी चाहिए। तो मंगल सेनापति है, लड़ाई झगड़ा हमेशा इनका डिपार्टमेंट प्राप्त हुआ है, हमेशा सेनापति का काम है सेना को हमेशा मनोबल बढ़ा के रखना, जब युद्ध पड़े उसमें एकदम बढ़ चढ़कर भाग लेना। तो इनको दो राशि प्राप्त हुआ, मेष और वृश्चिक। अब मंगल के बाद बुध को भी दो राशि दिया गया, एक 6 नंबर की राशि जिसे कन्या कहते हैं और 3 नंबर की राशि जिसे मिथुन कहते हैं, इनको भी प्राप्त हुआ दो राशि। गुरु को भी दो राशि मिला, धनु और मीन। अब शुक्र को भी दो राशि दिया गया, वृषभ और तुला। और शनि को भी दो राशि प्राप्त हुआ, मकर कुंभ। तो देखिए मैंने सबका आपको सजाकर बताने का प्रयास किया है कि मेष वृश्चिक 1-8 के स्वामी मंगल हो गए। 1-8 पर पूरा प्रभाव जो रहेगा, पूरा जो मालिकाना हक रहेगा इन राशि वालों पर, इन राशि पर हमेशा मंगल का प्रभुत्व होगा। अब जैसा मंगल चाहेगा, जिस प्रकार मंगल में गुण होंगे, अवगुण होंगे, जिस प्रकार मंगल का प्रभाव होगा और जिस प्रकार इन राशियों का स्वभाव होगा, इन दोनों को मिलाकर व्यक्ति के जीवन में वो प्रभाव आपको दिखेगा। तो अब राहु केतु की बात करते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इनको कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष शास्त्रों ने कहीं कहीं से, या प्राचीन ज्योतिष में कहीं प्राप्त होता होगा,
इनको मिथुन राशि का स्वामित्व प्राप्त है। मतांतर से राहु को लोग वृषभ में भी उच्च मानते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां चंद्रमा की उच्च राशि होती है। तो मतांतर से राहु और केतु को कन्या और बुध का, बुध के समान, बुध की दोनों राशियों में दोनों को अधिपति माना गया। अब भगवान, अब इन राशियों के द्वारा, अब मान लीजिए कि मंगल भी आग, मंगल भी आग और मेष भी आग, मेष राशि भी आग, आग आग मिल जाए किसी व्यक्ति के जीवन में, ऐसे ग्रहों का प्रभाव हो जो अग्नि तत्व प्रधान है, माने क्रूर राशि, क्रूर राशि में क्रूर ग्रह बैठ जाए तो ज्योतिष शास्त्र में इसको अच्छा नहीं, ज्योतिष उसमें उग्रता ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जब फलित ज्योतिष के सिद्धांतों को पढ़िएगा तो ये नियम लगता है कि बुरा भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठे तो ठीक है, लेकिन बुरा भाव का स्वामी अगर अच्छे भाव में बैठे, अगर मदिरा शराबी वाले, शराब पीने वाले लोग अगर शराब खाना में बैठे तो ठीक है, लेकिन वहां से निकलकर अगर कहीं सत्संग हो रहा है वहां चल जाएं, कहीं अच्छा बातचीत हो रहा है वहां चल जाएं, किसी ऐसे जगह पर चल जाए जहां शांति कायम है, तो ये ठीक नहीं है। तो अच्छा भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठे, बुरा भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठे, लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो इसका गड़बड़ी जीवन में पड़ता है। तो इसीलिए इन राशियों का स्वामित्व भी गुण कर्म विभाग सह, जिन जिन ग्रहों को दिया गया वो ग्रह उस लायक हैं, उसके योग्य हैं, तभी उन राशियों को दिया गया। धराज शुक्र शशीन सौम्य सितार जीवार गजमंद जीवा क्रमेण मेघादिसुराथिना नाथस्तद सपाश्च एति वदन्ति संतः। तब आप लोगों को इतना याद हो गया कि मेष राशि 1, 8, नंबर 1 और नंबर 8 इनके स्वामी मंगल हो गए। नंबर 2, नंबर 7 इनके स्वामी शुक्र हो गए। नंबर 4 या 3, 6 मिथुन राशि कन्या राशि के स्वामी बुध हो गए और वृषभ तुला के स्वामी शुक्र हो गए, धनु और मीन के स्वामी गुरु हो गए और मकर कुंभ के स्वामी हो जाते हैं आपके शनि। वैसे भी देखिएगा जब राशि के स्वभाव आप पढ़िएगा तो मैं आपको उस दिन भी इस चीज से बताऊंगा कि मैंने बताया था कि देखिए कितना हमारे ऋषि मुनि विद्वान हैं और कितने पारदर्शी तरीके से उन्होंने कितना बढ़िया सजाया है कि जो जिस योग्य है उसी योग्य उनको अधिकार मिला, वो क्षेत्र मिला, वो शक्ति मिला, वो पावर मिला, उससे अलग किसी को नहीं मिला। तो इस प्रकार से इन्हीं 12 राशि और 9 ग्रह के अंदर पूरा ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं भगवान। संचालक महोदय किन्हीं का कोई प्रश्न है? अपना हैंड राइज कीजिए, अगर किसी बंधु का प्रश्न है तो हैंड राइज करके गुरु जी से प्रश्न पूछिए आज की कक्षा से संबंधित।
बताइए सज्जन शर्मा जी बोलिए। भगवान अपना प्रश्न कीजिए सज्जन जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। जी बोलिए गुरुदेव, नमो नमः। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया ना कि बुरा ग्रह बुरे ही भाव में बैठना चाहिए और शुभ ग्रह शुभ भाव में, वो दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। देखिए सज्जन शर्मा जी, आप मैं सबके लिए एक बात, सार्वभौमिक बात बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र को सिद्धांत फिलोसफी के आधार पर आप अध्ययन करना चाहिएगा तो बड़ी रुकावट आएगा फिर, क्योंकि न तो आपको एक परिवर्तन बहुत ज्यादा मिलता है और बहुत प्रकार के सिद्धांत है, एक सिद्धांत नहीं है कि आप मान लीजिएगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 99% चीजें फिक्स है। अब उदाहरण आप लीजिए, एक बुरा व्यक्ति जो दुराचारी हो, शराबी हो, जुगाड़ी हो, जुआ खेलने वाला व्यक्ति, जुआ जहां होता है अगर वो वहां रहे तो ठीक रहेगा कि जुआरी व्यक्ति अगर कहीं ऐसे जगह पर है जहां सत्संग होता है, जहां भगवान की कथा हो रही है, जहां अच्छे लोग रहे, जहां शांति वगैरह है। बताइए सज्जन शर्मा जी, मैं आप ही से प्रश्न करता हूँ, जिसका मन चित्त जहां लगेगा वही अच्छा लगेगा ना। गुरुदेव, बात तो ठीक है, लेकिन किसी के भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा उसमें व्यसन में रहे, वो ठीक करना चाहते हैं ना। तो अगर कोई ठीक करना चाहे उन ग्रहों को तो क्या उपाय रहेगा? भगवान देखिए, आप उपाय प्रकरण पर चले गए, आप सीधे चले गए एकदम। आप यह माफ देखिए कीजिएगा गुरुदेव। ना, आप भगवान आपने प्रश्न किया कि बुरा ग्रह बुरे भाव, भगवान जो बुरा है ही, जिसमें परिवर्तन होने की अब मैंने क्या कहा कि ये भगवान ने जो बनाया है गुण कर्म विभागसह, तो जो बुरा है ही, जिसको पापी कहा ही गया है, जिसको क्रूर कहा ही गया है, तो वो व्यक्ति अब सांप का स्थान जंगल में है, ऐसे उसका एक अलग जगह है। आपके घर में सांप निकल जाए तो आप क्यों उसको मारते हैं? बताइए सज्जन जी। वो नहीं तो हमको मार देगा गुरुदेव। बस यही डर यही डर यही डर जी, कि देखिए बुरा व्यक्ति अपन बुरे जगह पर है तो वहां पर वो ठीक है, लेकिन अच्छा है। आपने बदलने की बात कही, तो भगवान देखिए, स्वभाव कभी बदल नहीं सकता, कुछ क्षण के लिए परिवर्तित होता है। आप सिंह में गाय का स्वभाव ला सकते हैं और गाय में सिंह का भाव कभी उत्पन्न करवा सकते हैं कोई उपाय करके? नहीं गुरुदेव। बस बस यही आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। धन्यवाद आचार्य गुरुदेव। जी, आचार्य जी प्रणाम। जी मैं जोधपुर से रमेश शर्मा बोल रहा हूँ। जी भगवान। मेरा प्रश्न है कि जब कुंडली में आप कहते हो ग्रह को बलवान ग्रह निकालना चाहिए, तो बलवान ग्रह कैसे निकालेंगे, डिस्कस कैसे होगा? भगवान देखिए, चूंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि देखिए, प्रश्न अभी मैंने शुरुआत किया है, अब आपको मैं परिचय करा रहा हूं, परिचय पहले प्राप्त करिए। देखिए, बलवान ग्रह निकालने के लिए एक पद्धति नहीं है कि आप घोषणा कर दिए कि सूर्य जो है मेष राशि में बैठा तो वो बलवान हो गया। बल निर्धारण के लिए भगवान अनेक नियम हैं, जैसे षडबल चक्र, ग्रहों का अवस्था बल निकालना है, उच्चांश अच्छा। निकालना है, फिर किन किन स्थान पर ग्रह दिग्बली हैं कि नहीं है, तो इस प्रकार से बल की गणना की जाती है भगवान। अच्छा, तो वो तो आप आगे पढ़ेंगे अपन। अभी उसके लिए बहुत समय है भगवान आरसी शर्मा जी।
अभी मैं उसको बोला वहां तक पहुंचने के लिए समय थोड़ा दीजिए गुरुजी को। आप जो भी नहीं, सीख रहे हैं आज उस कक्षा से विचार कीजिए कि आज कक्षा में क्या आपको पूछना है, क्या समझ में नहीं आए वो प्रश्न कीजिए। ठीक है। देखिए भगवान, मैं पहले बेसिक बताऊंगा, बेसिक में ऐसा बताऊंगा कि आगे चल के कठिनाई ना हो। और मैं अष्टक वर्ग शोधन तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अंत में जब आप कुंडली समझने लगे तो उपाय प्रकरण बताकर इस कक्षा का विश्राम दूंगा। तो जो चीज, जो पाठ्यक्रम पिछले अभी आने वाला है उसको पूछिएगा तो अन्य लोग भी विषयांतर हो जाएंगे। ठीक है भगवान, नमो नमः। गुरुदेव एक प्रश्न और है इनका, आप बोलिए, हाँ आपने हैंड राइज किया है। बताइए भगवान। पंकज जी बोलिए, आपने हैंड राइज किया है, कुछ काम वो प्रश्न है तो बोलिए। जी नमो नमः गुरुदेव। सबसे पहले हम जानना जी चाहते हैं कि इसमें अभी गुरुदेव बताए कि इसमें उग्र ग्रह कौन कौन है और शांत ग्रह कौन कौन है, इसको थोड़ा सा फिर से बता दे तो ज्यादा अच्छा भगवान वो भी रहेगा। बताएंगे। अभी आप ग्रहों को पहचानिए पहले, अभी दूसरी तीसरी कक्षा आएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा शांत कौन है और ग्रह क्रूर कौन है। 2 दिन 3 दिन का वेट कीजिए बस। सोम ठीक ठीक। सोम सोमवार के भगवान, सोमवार के हम ग्रहों का स्वभाव, ज्ञान, आत्माधिकारक और ग्रहों का रंग कलर सब बता दूंगा। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जीवन में ज्योतिष जी शास्त्र में इनकी बड़ी महत्ता होती है भगवान। जी गुरुदेव। चलिए, और जी किसी का भगवान। कुछ? जी गुरु जी सब हो चुके। ठीक है भगवान, नमो नमः। गुरुजी नमो शांति नमः पाठ। गुरुदेव। शांति हाँ पाठ बताइए करना भाई, है। अभी शांति पाठ बताइए। करेंगे। गुरु जी आप प्रस्थान कर सकते हैं, वो हम कर देंगे पूर्व संयुक्त देखिए पाठ भगवान, शांति पाठ। जी थैंक नमो यू, नमः। एक मिनट एक मिनट। देखिए मैं आप सभी विप्र बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि मन में कोई भ्रम मत रख के पढ़िए। आप प्रश्न बनाइए, क्योंकि देखिए, एक मिनट भगवान मेरी बात सुनिए, उसके बाद मैं कहूंगा। मैं, एक मिनट, आप लोग माइक थोड़ा म्यूट कर ले मेरे बात। आप प्रश्न तैयार कीजिए कि गुरुजी आप विषय में ही प्रश्न तैयार कीजिए। इससे पता चलता है कि देखिए प्रश्न बनाना भी कोई साधारण काम नहीं है। जो पढ़ेगा नहीं वो सोचेगा क्या। मन में विचार आप खाना ही बनाते हैं, और मन में विचार ना हो खाना बनाने का, या घर में जो माता बहन इत्यादि खाना बनाती है, आज उनका तबीयत ठीक नहीं, उनसे जबरदस्ती आप खाना बनवाइए तो उस खाने का स्वाद भी उस दिन आपको कम जाएगा। तो अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास ये मन से होते हैं भगवान, हृदय से होते हैं। और ये विद्याएं जो आपको दी जा रही है साक्षात वेद विद्याएं हैं। आज के युग में आपको ये सहजता से प्राप्त हो जा रहा है। पहले एक एक चीज को पढ़ने के लिए एक ऋषि के पास एक व्यक्ति जा जाकर वर्षों तक सेवा करता था, तो उसको बताया जाता था कि सूर्य जो हैं वो राजा हैं। तो महत्व इसका कम मत कीजिए। पहले मैंने आज बताया कि मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए कि जो भी बनाया गया है, इनको पदवी दिया गया है इनके गुण कर्म के आधार पर। अब मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। और अगर एक दिन में 3-4 विषय बता दूं तो फिर समझ नहीं आएगा। चलिए प्रश्न पूछिए जिनका है महोदया। जी गुरु जी सबके प्रश्न हो चुके हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए, हैंड राइज कीजिए। भगवान कक्षा से हटके प्रश्न है कि सोमवार को अवकाश है क्या? जी बताइए। सोमवार का अभी अभी निश्चित नहीं हुआ है प्रभु, हो सकता है अवकाश हो क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी है तो शायद हो। तो अभी हम कंफर्म नहीं है, आप ग्रुप में जुड़ रहिए। जी तेजवीर जी गुरु शर्मा जी। जी, किन्हीं का कोई जी प्रश्न था पूछिए। गुरु जी कोई प्रश्न नहीं है, वो पूछ रहे हैं सोमवार को क्लास रहेगी गुरु जी की नहीं। भगवान देखिए, आप लोग सनातनी हैं और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होता है, सार्वभौमिक पर्व है। इस दिन अगर अवकाश रख दिया जाए ना तो उस दिन की कक्षा में मंगलवार को पूरा कर दूंगा। इसलिए सोमवार को अवकाश ही रख दिया जाए तो उचित होगा। सब लोग घर में जी पूजा वगैरह में तैयारी में रखते हैं भगवान।
और ये समय जी होता गुरुदेव। है ना, ये समय तैयारी वाला हो जाता है, ये तो इसलिए सोमवार को अवकाश रखा जाए। जी गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव, हम बता देते हैं इसको, ठीक छुट्टी है, रहेगी तो ग्रुप में नमो डाल देंगे। कल की तो गुरुदेव छुट्टी है संडे की। चलिए, भगवान आप लोग धीरे धीरे, आप सभी से निवेदन है कि आप जो गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं और जो नोट्स डाल रहे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अपनी एक कॉपी में जरूर छोटे छोटे नोट्स बना के रखें। जैसे पहले दिन आपको बताया कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के कितने अंग हैं, और आज आपको ग्रह के बारे में बताया, ये सब आपको नोट करते रहेंगे तो आगे जो पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसलिए आप थोड़े थोड़े करके आप अपने ये बनाते रहिए, ताकि आगे आपको कुछ प्रश्न आए तो आप पूछने से पहले उस पता चल जाए कि हाँ इसका स्वभाव क्या है, रंग कितने ग्रह होते हैं, ज्योतिष के कितने अंग होते हैं, ज्योतिष क्या चीज होती है। तो आप इस चीज में थोड़ा विशेष ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा, चाहे ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जो आपको समझ में आए वो नोट्स बनाइए। जो आपको ग्रुप में डाले हुए हैं, उस ग्रुप को फॉलो कीजिए, उसमें जितनी भी लिखी हुई चीजें हैं उनको आप लिखिए अपनी कॉपी में, ताकि डायरी बनाएंगे आपको तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा भगवान। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमो नमः प्रभु। जी नमो नमः, बोलिए भगवान। नमो नमः बोलिए। प्रभु वो समय को लेके थोड़ा सा आपसे डिस्कस हुआ था मेरा, जी समय में कुछ बताइए। कुछ बदलाव हो सकता है क्या प्रभु, थोड़ा बहुत? इस क्लास के अंदर हाँ प्रभु। भगवान इसमें इसमें तो मुश्किल है। क्या है प्रभु, आप क्या समझ चाहते हैं आप? 8 बजे से मंदिर का समय, मंदिर की आरती का समय होता है प्रभु, तो 8:30 के बाद फ्री होता हूँ मैं। तो 8:30 के बाद बात करने चाह रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ प्रभु। जी जी, मैं बात कराऊंगा, लेकिन प्रभु संभव नहीं है, क्योंकि आरती पूजा की वजह से 7 बजे से इस क्लास का 8 बजे का रखा गया है समय। क्योंकि 7 बजे संध्या कालीन होती है आरती सभी मंदिरों में और उनमें। तो जी भगवान इसी का ध्यान रखते हुए इस क्लास को 1 घंटा लेट किया गया है। और फिर अभी देखो आने वाले समय में जो शरद ऋतु चल जाएगी तो 8 8:30 बजे का टाइम भगवान बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कुछ उस समय लोगों की सोने की तैयारी होती है। हाँ तो हाँ हम आगे प्रभु। विचार करेंगे इस चीज में भगवान। लेकिन अभी जो समय 1 घंटा हटा के जब इसको 8 बजे का किया गया है। अच्छा अच्छा प्रभु, जी जी। जी, कोई बात नहीं, अब तो आठ कुछ, 8:30 बजे जुड़िए। अब आपको समय मिलता है तो समय जुड़िए, हम आपको जोड़ेंगे तुरंत। ऐसा कुछ नहीं है। और जब कोई आपका नोट छूटेगा तो हमसे आप बात करिए जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाँ जी। और कोई बंधु कुछ पूछना चाहते हैं? और शर्मा किसी जी का कोई प्रश्न है रिकॉर्डिंग, तो जी शर्मा बोलिए। जी रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, उसका भी हाँ, ध्यान रखें। अरे 1 मिनट मैं बोलता हूँ। कृष्ण जी हैं क्या गए? 1 मिनट, मैं भवन फोन करता हूँ। फिर शांति पाठ कर देते हैं। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतये शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्तिः शान्तिरेव यतो यथा समीहते ततो नो अवयं कुरुषन्नः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरु। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः प्रभु जी।
अभी शायद व्यस्त हैं इसलिए रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी जा रही है, फोन नहीं उठाया इन्होंने। क्षमा चाहते हैं भगवान, कोई बात नहीं, आप एक करके लेफ्ट हो जाइए, हम कर देंगे उसको बंद।